हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप सबके सामने लाया हूँ करंट अफेयर अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद राज सर के माध्यम से। ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हर एग्ज़ाम के लिए, जैसे सुपर टेट है और लेखपाल अभी आने वाला है। तो ये मैं मंथली करंट अफेयर दूंगा। तो चलिए देखते हैं करंट अफेयर मेरे यूट्यूब चैनल जीएस विद राज सर के माध्यम से। और ये मेरा वाइट बोर्ड है, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है। जो लिखने में दिक्कत होगी इसलिए मैंने पहले से ही लिख रखा है। तो आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ करंट अफेयर। करंट अफेयर के फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस अभी मनाया गया है, तो क्वेश्चन इसमें दो तरह से पूछेंगे, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा कि पराक्रम दिवस कब मनाया गया। पहला क्वेश्चन, तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है पराक्रम दिवस कब मनाया गया, तो 23 जनवरी को, सबसे पहली बात। दूसरा क्वेश्चन आता है कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कहाँ मनाया गया? तो ये कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल में मनाया गया। ठीक है, तो दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि पराक्रम दिवस कब मनाया गया, तो याद रखना आपको 23 जनवरी को। किसके जयंती पर मनाया गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया गया। दो क्वेश्चन हो गए, नेताजी की सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस और 23 जनवरी को, वो कहाँ पर? कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है। दूसरा, नीमोसिल। नीमोसिल क्या है? नीमोसिल जो है निमोनिया के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? निमोनिया के विरुद्ध भारत का पहला स्वदेशी टीका है। स्वदेशी टीका मतलब ये भारत में बना हुआ है और किसके विरुद्ध ये काम करेगा? तो ये निमोनिया के विरुद्ध काम करेगा, जो भारत का पहला स्वदेशी टीका है। ठीक है, क्या नाम है? नीमोसिल, याद रखना है नीमोसिल। और ये कहाँ पर बना है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। कहाँ पर? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में ये बना है। कौन सा? नीमोसिल। ठीक है। अगला, वीरता पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? वीरता पुरस्कार। अभी जो 26 जनवरी हुई थी, तो उसमें 72वें गणतंत्र दिवस पर यह पुरस्कार दिया गया। तो ये किसको दिया गया, इससे पूछ लेगा कि वीरता पुरस्कार जो 72वें गणतंत्र दिवस पर दिया गया, तो किसको दिया गया? तो आप लोगों को याद रखना है कि 16वीं बिहार रेजिमेंट के कर्नल थे वो बी संतोष बाबू को मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, तो वीरता पुरस्कार के लिए आपको याद रखना है कब दिया गया। ये 72वें गणतंत्र दिवस पर दिया गया। और किसको दिया गया? बी संतोष बाबू को ये दिया गया। और ये मरणोपरांत दिया गया, ये क्वेश्चन याद रखना कि मरणोपरांत दिया गया है किसको? संतोष बाबू को 72वें गणतंत्र दिवस पर, और जो है वीरता पुरस्कार। ठीक है। अगला, भारत नवाचार सूचकांक। ये जो भारत नवाचार सूचकांक कौन लागू करता है, कौन इसकी सूचकांक कौन निकालता है? तो याद रखना है कि ये भारत नवाचार सूचकांक नीति आयोग निकालती है। कौन? नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ये भारत नवाचार सूचकांक जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो 2020 का, तो ये इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा? इसमें प्रथम स्थान पर कर्नाटक रहा। ठीक है, तो पूछ लेगा कि भारत नवाचार सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा? तो आपको बताना है कर्नाटक का। ठीक है, और दूसरा तमिलनाडु का। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कर्नाटक है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कर्नाटक है, जो भारत नवाचार सूचकांक 2020 का प्रथम स्थान पर कर्नाटक राज्य रहा। ठीक है, अगला देखते हैं, अभ्यास कवच। अभ्यास कवच क्या है? अभ्यास कवच जो है भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, तो याद रखना आपको अभ्यास कवच जो है ये भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, तो याद रखना अभ्यास कवच। ठीक है, और नेक्स्ट यूके जो ब्रिटेन है,
ब्रिटेन एक यूरोप का देश है। कहाँ का देश है? यूरोप का। ब्रिटेन एक यूरोप का देश है जो यूरोपीय संघ से अलग हो गया। यूरोपीय संघ से अलग हो गया। कौन सा देश? ब्रिटेन। तो याद रखना किससे अलग हुआ है? यूरोपीय संघ से। ठीक है। कुछ नए करंट अफेयर मतलब इसमें क्या है, ये 26 जनवरी स्पेशल पर है, तो ये मैंने 26 जनवरी के ही कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर निकाले हैं। तो 26 जनवरी के उसमें देखिए 26 जनवरी 2021, जो 26 जनवरी 2021 अभी मनाई गई है, तो कौन से गणतंत्र दिवस था? तो ये आप लोगों को बताना है कि 72वें गणतंत्र दिवस था। याद रखना कौन सा गणतंत्र दिवस था? तो 72वां गणतंत्र दिवस था, जो अब की बार 26 जनवरी मनाई गई है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। दूसरा, जो ये गणतंत्र मना है अभी, उसमें क्या है कि उसमें झांकियाँ निकलती हैं। तो उसमें जो झांकियाँ निकलती हैं, उसमें कितनी झांकियाँ निकलती हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और उन झांकियों में प्रथम स्थान किसका रहा? तो प्रथम स्थान पर यूपी की झांकी रही। देखते हैं। गणतंत्र दिवस पुरस्कार, गणतंत्र दिवस पुरस्कार अभी किसको दिया गया है? तो गणतंत्र दिवस पुरस्कार जो दिया गया है उसमें प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का रहा। प्रथम स्थान पर कौन रहा? उत्तर प्रदेश। तो गणतंत्र दिवस पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, प्रथम पुरस्कार मिला। और इस पुरस्कार को जो अयोध्या, जिसकी थीम है, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश की झांकी निकली थी, तो उत्तर प्रदेश झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया और उसकी थीम क्या थी? अयोध्या उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विरासत। ठीक है। और जो झांकियाँ निकली थी टोटल कितनी थी? तो आप लोगों को याद रखना टोटल उसमें झांकियाँ 32 झांकियाँ निकली थी। ठीक है। दो तरह के क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि गणतंत्र दिवस पुरस्कार 2021 किस झांकी को मिला, तो और किस राज्य को मिला? तो उत्तर प्रदेश को मिला प्रथम पुरस्कार। और इसमें अयोध्या उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विरासत इसकी थीम थी, जो उत्तर प्रदेश की झांकी की थी। ठीक है। और प्रथम पुरस्कार तो उत्तर प्रदेश को दिया गया, और इसमें दूसरा पुरस्कार त्रिपुरा का रहा और तीसरा उत्तराखंड का रहा। ठीक है। और इसी 72वें गणतंत्र दिवस के अंतर्गत अगले क्वेश्चन में ये लद्दाख की जो झांकी थी, तो गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार निकली। मतलब क्या हुआ कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, केंद्र शासित राज्य बन गया है, और ये गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शामिल हुई। क्वेश्चन इस तरह से बन के आ सकता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी झांकी पहली बार निकली है 72वें गणतंत्र दिवस में? तो आप लोगों को याद रखना लद्दाख की झांकी। ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार निकली, ओके, या पहली बार शामिल हुई। और अगला बांग्लादेश क्यों मुख्य इम्पॉर्टेंट है? ये बांग्लादेश इम्पॉर्टेंट भी है, इसको याद रखना। ठीक है। बांग्लादेश सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी परेड में शामिल हुई। ठीक है। ये तीसरी बार हुआ है कि जब गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें किसी दूसरे देश की सैन्य टुकड़ी परेड में शामिल हुई। तो उसमें क्या है? बांग्लादेश, जो अब ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है। तो बांग्लादेश सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी परेड में शामिल हुई। उसमें कितने सदस्य थे? तो 122 सदस्य थे। आप लोगों को याद रखना है। और इससे पहले कौन कौन से देश थे जो परेड में शामिल हो चुके हैं? तो उसमें पहले नंबर पर है फ्रांस 2016 में शामिल हुआ था। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार 2016 में फ्रांस शामिल हुआ था। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आता संयुक्त अरब अमीरात, यूएई कब शामिल हुआ था? 2017 में। ठीक है। तो पहले स्थान पर फ्रांस आया था, पहले नंबर फ्रांस आया था 2016 में, फिर संयुक्त राज्य अमीरात आया 2017 में, और फिर 2021 में बांग्लादेश शामिल हुआ। कहाँ पर? 72वें गणतंत्र दिवस के परेड में। ठीक है। तो इस बार बांग्लादेश इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में आ सकता है। ठीक है। अगला बोरिस जॉनसन
ये बोरिस जॉनसन जो हैं ये 72वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे, जो इनको निमंत्रण भेजा गया था। ठीक है, 72वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि का निमंत्रण इनको भेजा गया था। बट हुआ क्या कि कोरोना महामारी के चलते ये आए नहीं। कोरोना महामारी के चलते ये गणतंत्र दिवस परेड में नहीं आए इंडिया में, और ना ही शामिल हुए। तो अब की बार ये पूछ लिया जाएगा कि 72वें गणतंत्र दिवस में कौन शामिल हुआ परंतु आया नहीं, तो याद रखना बोरिस जॉनसन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि 72वें गणतंत्र दिवस पर विदेश का कोई अतिथि गण शामिल हुआ या नहीं, तो अब की बार कोई शामिल नहीं हुआ। तो याद रखना है अब की बार कोई भी 72वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो 72वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि का निमंत्रण तो उनको भेजा गया था, लेकिन ये आए नहीं थे, याद रखना। ठीक है, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रथम बार कौन शामिल हुआ था गणतंत्र दिवस में? तो प्रथम बार गणतंत्र दिवस में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति शामिल हुए थे, उनका नाम था सुकर्नो। उनका नाम था सुकर्नो। ठीक है, तो पहली बार कौन शामिल हुआ था? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। ठीक है, फिर अगला नाकुला क्षेत्र, इस समय बहुत प्रसिद्ध है नाकुला क्षेत्र, चर्चा में रहा है नाकुला क्षेत्र। तो नाकुला क्षेत्र है कहाँ पर? नाकुला क्षेत्र सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। याद रखना नाकुला क्षेत्र सिक्किम में है। ठीक है, ये भारत चीन सीमा पर स्थित है। जो अभी भारत और चीन के मध्य झड़प हो रही हैं और कुछ विवाद उत्पन्न है सीमा पर, तो इसी क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में हुआ है और इसीलिए नाकुला क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ये पूछ लेगा नाकुला क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में है। कहाँ? और भारत चीन सीमा पर है। इस यहीं पर झड़प हुई है इंडिया और चाइना के जवानों में। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और किस नंबर के थे? तो 45वें नंबर पर थे। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इनके कार्यकाल में ही इनके ऊपर 2 बार महाभियोग लगाया गया। इनके कार्यकाल में ही इनके ऊपर 2 बार महाभियोग लगाया गया। ठीक है, किसके ऊपर? डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो क्वेश्चन इस तरह से बन के आ सकता है कि किस देश के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल में 2 बार महाभियोग लगाया गया? ठीक है, तो आप लोग को याद रखना डोनाल्ड ट्रंप थे और ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जो उनके ही कार्यकाल में 2 बार इन पर महाभियोग लगाया गया। कब कब? तो पहला था दिसंबर 2019 में, पहला जो महाभियोग लगाया गया तो दिसंबर 2019 में, और फिर दूसरा जो लगाया गया जनवरी 2021 में। ठीक है, तो 2 डेट तो वैसे पूछेगा नहीं, बस यही पूछ लेगा कि कहाँ के राष्ट्रपति थे और उनका नाम क्या था। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो इनके कार्यकाल में 2 बार महाभियोग लगाया गया, एक दिसंबर 2019 में, दूसरा जनवरी 2021 में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, जो बाइडेन। जो बाइडेन कौन थे? जो बाइडेन जो हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने। 46वें राष्ट्रपति बने। ठीक है, इस समय जो बहुत एग्ज़ामों में अधिकतर पूछ लेता है नंबर, कि कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने, तो आप लोग को याद रखना होगा ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? अमेरिका के। ठीक है, क्या नाम है? जो बाइडेन। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, और एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं, बहुत उपलब्धि मिली है भारत को, या पहचान मिली है कि अमेरिका में कमला हैरिस को अमेरिका में उपराष्ट्रपति का पद मिला है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति का पद मिला है। ठीक है, कमला हैरिस को अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद मिला है, जो प्रथम महिला जो भारतीय मूल की हैं। कौन? जो भारतीय मूल की हैं। ठीक है, कमला हैरिस
अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद मिला है इनको, और ये प्रथम महिला है जो भारतीय मूल की। इनकी माँ का नाम क्या है? इनकी माँ का नाम है श्यामला गोपालन। ठीक है, इनकी माँ का नाम है, और ये तमिलनाडु की थी। ये तमिलनाडु की थी, जो ये 1958 में लगभग ये अमेरिका गई थी पढ़ने के लिए, लेकिन वहीं इन्होंने पढ़ाई के दौरान ही अपनी वहाँ शादी कर ली अमेरिका के व्यक्ति से, और वहीं बस गई थी। और वहीं पर जब बस गई थी तो वहीं पर ये कमला हैरिस का जन्म हुआ, और वो ये वहीं रहने लगी। ठीक है, तो कमला हैरिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला देखते हैं शिंजो अबे। शिंजो अबे कौन थे? शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? जापान के। शिंजो अबे हैं जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, और ये 26 जनवरी 2021 में गणतंत्र दिवस पर इनको पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस देश के प्रधानमंत्री को गणतंत्र दिवस पर और कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो आप लोग को याद रखना है पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण किसको दिया गया? शिंजो अबे को, जो जापान के प्रधानमंत्री थे, अब नहीं हैं, ये थे। ठीक है, सितंबर 2020 तक थे। कौन? शिंजो अबे, जो 26 जनवरी 2021 में गणतंत्र दिवस पर पद्म विभूषण को प्रदान किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये अपनी स्थापना का 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश अपनी स्थापना का 25वीं वर्षगांठ मना रहा है, और ये कब मनाया? 25 जनवरी 2021 को। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट है। ओके, ये नाम याद रखना है आप लोगों को, पेपर में आने की पूरी संभावना है। क्यों? नाम सृष्टि गोस्वामी। ठीक है, ये 24 जनवरी 2021 को जो सृष्टि गोस्वामी है, ये उत्तराखंड की, कहाँ की? उत्तराखंड की एक दिन के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, सृष्टि गोस्वामी 24 जनवरी 2021 को उत्तराखंड की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी। कब? 24 जनवरी को वैसे मनाया क्या जाता है, आप लोग को याद रखना है कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, और इसी दिन सृष्टि गोस्वामी 24 जनवरी 2021 को उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, ये वैसे बेसिकली हरिद्वार की हैं। ठीक है, अगला टी नटराजन। टी नटराजन कहाँ के हैं और कौन है? टी नटराजन एक खिलाड़ी हैं, और ये तमिलनाडु के हैं, पहली बात। और ये ऐसे पहले खिलाड़ी बने जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीनों फॉर्मेटों में खेलने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है, तो टी नटराजन ऐसे पहले खिलाड़ी बने जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीनों फॉर्मेट में, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, और तीनों फॉर्मेट कौन कौन से? टेस्ट में भी खेले, और वनडे में भी खेले, और T20 में भी ये खेले। ठीक है, तो तीनों फॉर्मेट में इनको खेलने का मौका मिला इंडियन टीम की तरफ से। ठीक है, टी नटराजन तमिलनाडु के हैं, पहले ऐसे खिलाड़ी बने जो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट, ODI और T20 में खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने। ठीक है, और क्रिकेट से संबंधित एक और प्रश्न है, दूसरा, क्लेयर पोलोशाक। क्लेयर पोलोशाक ये कौन है? ये एक महिला हैं, फीमेल हैं, याद रखना है, पुरुष जैसा नाम है लेकिन ये फीमेल हैं, महिला हैं। ठीक है, ये कहाँ की हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है, क्लेयर पोलोशाक एक महिला है जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। पुरुषों के टेस्ट मैचों में, कहाँ पर? पुरुषों के टेस्ट मैचों में पहली बार अंपायर बनी है। महिलाओं में नहीं, पुरुषों में, याद रखना, पूछ लेगा। पुरुषों के टेस्ट मैचों में पहली बार अंपायर बनी है। ठीक है, क्लेयर पोलोशाक एक जो महिला है, ऑस्ट्रेलिया की हैं, पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली बार अंपायर बनी है। ठीक है, और ये चौथी अंपायर थी। ठीक है, कौन सी अंपायर थी? चौथे अंपायर थी। किस टीमों के बीच में ये अंपायर बनी थी? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथी अंपायर बनी थी पुरुषों के टेस्ट मैच में। इससे पहले इन्होंने ही वनडे में भी अंपायर करी है,
पुरुषों के मैचों में तो कौन कौन सी टीमें थी? ओमान की टीम थी और नामीबिया की टीम थी। वनडे में पुरुषों के मैच में पहली बार ये अंपायर बनी थी। ठीक है, पहली बार वनडे में ये ओमान और नामीबिया के साथ बनी थी और फिर टेस्ट में ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ पहली बार अंपायर बनी थी, जो पुरुषों के दोनों मैच थे। ठीक है, तो पुरुषों के मैच में बनी थी। ओके।